जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे भारत के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिंजो एबे ने आज राजधानी में आयोजित भारत जापान बिजनेस फोरम में शिरकत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को केवल हाई स्पीड ट्रेन ही नहीं बल्कि हाई स्पीड तरक्की भी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में तो मेक इन इंडिया पर जोर दिया ही जा रहा है, लेकिन जापान में भी मेक इन इंडिया मिशन पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। जापान में भारतीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया हेतु अलग से कोष की व्यवस्था भी की गई है। भारत में मेक इन इंडिया एक मिशन मोड पे काम करे वो तो हम समझ सकते हैं। हर भारतीय के मन में मेक इन इंडिया का विचार आए वो हम समझ सकते हैं, लेकिन आज भारत इस बात के लिए गर्व करता है कि जापान में मेक इन इंडिया मूवमेंट चल रहा है। और मुझे बताया गया कि कोई 11 बिलियन 12 बिलियन डॉलर फंड मेक इन इंडिया के लिए स्पेसिफाई कर दिया गया है। ये साफ बताता है कि हम दोनों देश किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। और अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत संभावनाओं का देश है। हमारी लगातार बढ़ती अर्थव्यवस्था और विकास दर इस बात का तस्दीक भी करती है। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ की जो फिगर आए हैं वो 10.6% और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 9.8% बढ़ा है। एक किस प्रकार से गति तेज हुई है उसका ये इंडिकेशन है। कुछ दिन पहले भारत का ग्रोथ के संबंध में इंडिकेटर्स आए थे, वो भी बहुत एनकरेजिंग थे। तो ये साफ दिखा रहे हैं कि भारत एक संभावनाओं का देश है। और ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस से, जहां की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे आपको नजर आ रहे हैं। और ये दोनों ही नेता इस वक्त जो भारत और जापान के बीच जो वार्षिक शिखर सम्मेलन की जो आज शुरुआत होनी है, उससे ठीक पहले ये दोनों नेता आपस में हाथ मिलाते हुए और अब से कुछ ही देर के बाद भारत और जापान के बीच जो है जो वार्षिक शिखर वार्ता है उसकी शुरुआत होनी है। और इसी शिखर वार्ता में शामिल होने के लिए ये दोनों ही नेता, आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस से दोनों नेता पहुंच गए हैं और इस शिखर बैठक की अब से कुछ ही देर के बाद शुरुआत होने वाली है। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुधाकर दास मौजूद हैं। सुधाकर, अब से कुछ ही देर के बाद भारत और जापान के बीच जो वार्षिक शिखर वार्ता है उसकी शुरुआत होने जा रही है। क्या कुछ अहम मुद्दे, क्या कुछ अहम पॉइंट्स जो हैं वो इस शिखर वार्ता में शामिल हो सकते हैं? जाहिर तौर पे असीम, आपने जो तस्वीरें देखी, इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री के बीच 1-to-1 मुलाकात होगी। एक रेस्ट्रिक्टेड फॉर्मेट में बातचीत होगी और उसके बाद जो प्रतिनिधि मंडल स्तर की है बातचीत होने वाली है। और निश्चित तौर पे एक विशेष मौका है। जापान और भारत के जो संबंध पिछली यात्रा के दौरान जिन मुद्दों पे काम हुआ था, उन मुद्दों पे किस तरह से आगे बढ़ाया जाए और खासतौर पे दोनों देश एक दूसरे को जिन मामलों में सपोर्ट करते हैं उन मामलों में कैसे आगे बढ़ा जाए। खासतौर पे व्यापार निवेश की अगर बात की जाए, अगर स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप की बात की जाए, तो हिंद प्रशांत महासागर में सहयोग की बात की जाए या G4 के मार्फत संयुक्त राष्ट्र सुधारों की बात की जाए, तो इन तमाम मुद्दों पे दोनों मुल्क किस तरह से आगे बढ़ के काम करें और खासतौर पे व्यापार निवेश को लेकर काफी अहम बातचीत आज होने वाली है और एक नया रास्ता जापान भारत संबंधों में दिखाई देने वाला है। जी, इस शिखर वार्ता से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, इस पर सभी की निगाहें बनी रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर, हम आपसे आगे भी ताज़ा अपडेट्स इस वार्ता से संबंधित हम आपसे लेते रहेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले जो बिजनेस लीडर समिट हुई थी उसमें जापान के पीएम शिंजो एबे ने कहा कि मजबूत भारत जापान के लिए अच्छा है और आगे आने वाले समय में दोनों ही मुल्कों के बीच रिश्ते और भी बेहतर होंगे। एबे ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि नीतियां लागू करने में मोदी की रफ्तार बुलेट ट्रेन जैसी है और भारत जापान के व्यापारिक रिश्ते दोनों देशों के लिए फायदेमंद हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत में निवेश के लिए अच्छा और सुरक्षित माहौल है।
においても日本とともに On the economic front, that India would like to work closely together with Japan, and this will be to the benefit of India and also to the advantage of Japan as well. Speed in implementing the policies. Speed is very important. Speed of Prime Minister Modi is just like Shinkansen bullet train. It is as fast as the bullet train, meaning that it is very safe and secure and be able to carry, indeed, great many people. That is a benefit and advantage of Shinkansen. I hope that speedily going forward we will be able to move our bilateral economic relationship further forward. 連携が極めて重要であろうと。 साथ ही भारत जापान के रिश्तों का जिक्र करते हुए जापानी पीएम ने कहा कि मजबूत भारत जापान के लिए बेहतर है तो मजबूत जापान भी भारत के लिए बेहतर है। Strong India is for the good of Japan, and strong Japan is for the good of India. This is my basic tenet. That the universal values are shared by our two nations, and strategic benefits and interests are also shared by two nations. We are the two great democracies in Asia. To work and join hand in hand and work closely together would lead to peace and prosperity for the whole world. 全く共有する और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे ने आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भी मुलाकात की। और भारत और जापान के बीच बुलेट ट्रेन सौदे समेत कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिंजो एबे वाराणसी जाएंगे, जहां वो प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर यहां के लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे के इस कार्यक्रम की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं।